नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देश की सियासत में इस समय केवल एक ही मुद्दा गूंज रहा है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक, गुजरात से लेकर राजस्थान तक केवल बुलडोजर पर ही चर्चा हो रही है। माफिया और दंगाइयों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चल गया। अशोक गहलोत सरकार के बुलडोजर ने पूरा का पूरा मंदिर ही ढहा दिया। बताया जा रहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने शिव मंदिर को डेवलपमेंट, विकास के नाम पर तोड़ा है। लेकिन आपको बता दें, जो वीडियो सामने आए हैं उनसे यह साफ है कि मंदिर के गुंबद गिराए गए, दीवारें तोड़ दी गई, मंदिर के अंदर रखी मूर्तियों पर कटर चलाए गए। बुलडोजर और कटर का यह प्रहार क्यों हुआ, इस पर जमकर अब सियासत शुरू हो गई। और दिल्ली में अतिक्रमण करके बनाए गए मस्जिद के गेट और बाउंड्री वॉल को गिराने पर कोहराम मचाने वाले सेक्युलर नेता आज खामोश है, चुप है। राजस्थान की गहलोत सरकार में पूरा का पूरा मंदिर गिरा दिया गया, लेकिन इन नेताओं की जुबान नहीं खुल रही है। अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर के एक्शन की दो तस्वीरें जरा आप देखिए। जब जहांगीरपुरी में अतिक्रमण करके बनाए गए मस्जिद के गेट और बाउंड्री वॉल को गिराया गया तो ओवैसी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर कार्रवाई हुई। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में मंदिर पर बुलडोजर चलने के बाद ना तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना ही ममता बनर्जी कुछ बोल रही हैं। और अलवर में मंदिर पर बुलडोजर के बाद संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया। संबित पात्रा ने कहा कि मंदिर पर बुलडोजर चलाना ही कांग्रेस का सत्य है। गांधी परिवार सिर्फ चुनाव के वक्त मंदिर करता है। कांग्रेस दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण करके बनाई गई मस्जिद के गेट पर बुलडोजर का बदला ले रही है। आज राजस्थान में जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत दुखद है। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सबके हृदय के ऊपर प्रहार है। आज गांधी परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करते। आपने एफिडेविट लिख करके ये दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम मृतक है। और आज जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, एक बात तो स्पष्ट होता है, आप केवल चुनाव में जिस प्रकार से मंदिर जाके त्रिपुंड लगा करके अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिथ्या है। आज जो आपने राजस्थान में किया है शिव मंदिर पर प्रहार करके, वही आपका सत्य। दुखद यह है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में एक वैधानिक कार्य को जिस प्रकार से आपने कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिस प्रकार से आपने धर्म का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, और जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार आगे बढ़ा रहा है। और राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर सियासत जमकर हो रही है। थोड़ी देर पहले राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि मंदिर तोड़ने का एप्लीकेशन खुद स्थानीय बीजेपी नेता की ओर से आया था। जिस मंदिर की बात की जा रही है, उस मंदिर के अतिक्रमण हटाने की शुरुआत पूर्व सरकार वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी और भाजपा की सरकार थी, तब उस सरकार के समय शुरू हुई। वहां के भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सैनी ने 15/10/2018 को भी जिला कलेक्टर अलवर को एक चिट्ठी लिख करके इस अतिक्रमण को हटाने की बात कही। दूसरा, जो राजगढ़ नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और उसके अध्यक्ष सतीश जी दुहारिया
की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक दिनांक 8/9/2021 को हुई, जिसमें ये अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में यह अतिक्रमण हटाया गया। और मंदिर तोड़े जाने पर बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने गहलोत सरकार पर अटैक किया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि गहलोत सरकार हिंदुओं की आस्था पर हमला कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर मंदिर तोड़ा और मस्जिद छोड़ दी। मीणा ने कहा कि अब मंदिर के लिए आंदोलन होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद किरोड़ीलाल मीणा साहब हमारे साथ हैं। सर, राजस्थान में ये बुलडोजर चला है, लेकिन ये बुलडोजर 300 साल पुराने एक शिव मंदिर पर चला है। देखो, कोई अतिक्रमण है, अवैध है, तो कोई बुराई की बात नहीं है। जनता को परेशानी आ रही है, वो अतिक्रमण हटाना चाहिए। लेकिन 300 साल पुराने मंदिर को आपने देखा वो वीडियो में, उसको ध्वस्त किया और मूर्ति को ड्रिल करके हटाया है, तो ये हिंदू आस्थाओं पर जबरदस्त हमला है। और उसी लाइन में आप आगे जाओगे, जो एक मेगा हाईवे बना है, उसमें 4 मंदिरों को तो हटा दिया और मस्जिद बीच सड़क पर दौसा मुख्यालय के पास खड़ी हुई है। मैं ये नहीं कहना चाहता मस्जिद को हटाया जाए, तो मंदिर हटाए हैं तो मस्जिद भी हटाए, तो और मस्जिद नहीं हटी है तो मंदिर भी नहीं हटे। तो ये जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये स्पष्ट इंगित करता है कि गहलोत साहब तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को बचाएं अगर कोई गलत काम हो रहा है तो, लेकिन बहुसंख्यक समाज की भावना को इस ढंग से ठेस नहीं पहुंचाए जैसे राजगढ़ में पहुंचाइए, मंदिर को ध्वस्त करके और मूर्ति को तोड़ के। हमने देखा जो वीडियो सामने आया कि मूर्तियों को ड्रिलिंग करके निकाला गया है, मूर्तियों को कटर से काटा तक गया है। ऐसा क्यों किया? क्या आवश्यकता थी? वो भी 300 साल पुराना है। ऐसा कौन सा विकास का काम आप करवाने जा रहे हैं? वहाँ कुछ नहीं है। वो एक बाजार ऐसा है जहाँ अभी हाल ही में कोई घटना हुई थी, सत्ताधारी दल के विधायक के लोगों के खिलाफ उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया था, तो दुर्भावना से ग्रसित होकर ये कार्रवाई सत्ताधारी दल के लोगों को द्वारा कराई गई है। और माना अतिक्रमण था वो हटा देते, लेकिन मंदिर के साथ जो बदसलूकी की है वो किसी भी स्तर से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस कदम के खिलाफ? पार्टी को कमेटी भेज रही है वहाँ, वो तो आएगी, स्वागत है। लेकिन मैं भी इसलिए जाऊँगा कि मैं पहले वहाँ संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रहा हूँ और मेरी धर्मपत्नी में विधायक रही है। लोगों के कॉल आ रहे हैं, जाऊँगा, अटेंड करूँगा। जिन किन्हीं ने भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे, जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके, सड़क पर उतरकर, सरकार को झुकाकर। लेकिन सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि वहाँ सड़क चौड़ी की जा रही थी, विकास का काम हो रहा था, अतिक्रमण था, इसलिए मंदिर को हटाया गया। तो सड़क चौड़ी की है ना, मैं भी कर रहा हूँ, मेगा हाईवे बनाए हैं, तो आपने मस्जिद तो सुरक्षित रख दी और मंदिर 4 हटा दिए। मैं आपको नाम दे दूंगा कहाँ का मंदिर हटा दिए और मस्जिद जो की थी, आप भले फोटो मंगवा लो। जयपुर आगरा रोड और वहाँ से जो लालसोट की तरफ सड़क जाती है, वहाँ मस्जिद सुरक्षित है, वहाँ से वहाँ तक के 4 मंदिर हटा दिए। इसकी शिकायत मैंने गडकरी जी को भी की थी। आपको बता दें, राजस्थान के अलवर में जिस जगह मंदिर पर बुलडोजर चला है, वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त भी अलवर में मौजूद हैं, उनकी ये रिपोर्ट देखिए जरा। मैं जहां मौजूद हूं, ये जहांगीरपुरी नहीं, ये खरगोन नहीं, ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये राजस्थान का अलवर है। और यहां पर सरकार अशोक गहलोत की है। गहलोत सरकार में मकानों पर बुलडोजर चला है, दुकानों पर बुलडोजर चला है और सबसे बड़ी बात, मंदिरों पर भी बुलडोजर चला है। और आप ये देखिए, ये मंदिर है, यहां पर बुलडोजर चला है और आप सामने जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, ये खंडित कर दी गई हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोगों का कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया और बहुत कम समय में ही ये बुलडोजर चला के मंदिरों को तोड़ा गया, पत्थरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया और तमाम जो दुकानें आप देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, क्या यहाँ पे कोई नोटिस नहीं दिया गया? कुछ नहीं सर, दिया गया था, केवल मास्टर प्लान के लिए दिया गया था कि आप 7 दिवस के अंदर खाली कर लीजिए। ऐसा कोई चिन्हित नहीं। मंदिरों को जो तोड़ा गया है ये अतिक्रमण में आता है? नहीं, कोई नोटिस जबरदस्ती तोड़ा ही जो संपत्तियां तोड़ी गई वो भी अतिक्रमण में नहीं थी। अतिक्रमण चिन्हित नहीं किया गया। नहीं, अचानक से मंदिरों को तोड़ दिया गया। सड़क के बीच में से नाप ले लीजिए, 25 फुट उधर 25 फुट उधर, किसी तरह का कोई नहीं है कि अतिक्रमण किस साइड है।
जिना इनकी साइड है, इस तरह किसी भी तरह का इन्होंने निर्णय नहीं किया। राठौड़ी में सड़क के बीच में नापा और दोनों साइड तोड़ दिया इन्होंने। 3 मंदिरों को तोड़ा गया। इनका इस पर राजनीतिक षड्यंत्र, इनका द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है। मंदिर तोड़े, 3 मंदिर तोड़े हैं। हाँ, बीजेपी के पार्षदों को कांग्रेस में लाने की बोलते हैं एमएलए, 34 मेंबरों को। ये मंदिर है देखिए राधा दामोदर का। इस मंदिर को यहाँ पे तोड़ा है, जो पत्थर थे यहाँ पर उनको हटा दिया गया है, लेकिन जो मूर्तियां थी उनको पूरी तरीके से खंडित कर दी गई है। सामने जो आप देख रहे हैं वो तमाम दुकानें हैं, यहाँ पर घर हैं। 300 साल पुराना मंदिर है जो शिव जी का, उसको भी तोड़ा गया है। अब यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो मंदिर के जो लोग हैं, ये जो मंदिर का जो आप मूर्ति आप दिखा रहे थे, ये क्या इसी मंदिर का? बिल्कुल इसी मंदिर का। इसको 17 तारीख को तोड़ा इन्होंने। वो तोड़ा है, पता नहीं, अब इनसे पूछा जाए क्यों तोड़ा है इन्होंने। हमको तो अंदर बंद कर दिया, सारी जनता को बंद कर दिया, बाहर नहीं निकलने दिया लोगों को। मंदिर भी क्या अतिक्रमण के उसमें आते हैं? 2 फुट पे निशान लग रहा था मंदिर के, उस पे उसको तोड़ दिया। 7 फुट। कितने मंदिरों को तोड़ दिया? 3 मंदिरों को तोड़ दिया, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। मूर्तियां ले गए, नाले में पटक दी, पता नहीं कहाँ है। एक मूर्ति हमको नाले में मिली है। बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि इनने अपनी मनमानी की है। हमारे पीछे कोई नहीं बोलने वाला था। इन्होंने सबों ने, हम एमएलए से भी मिले, हम वार्ड मेंबरों से भी मिले, हम सबसे मिले, एसडीएम साहब से मिले। इन्होंने हमारी किसी ने कोई, चेयरमैन से लापता हो गए, वार्ड मेंबर सब लापता हो गए। और जिसमें जौहरी लालजी मीणा ने, एमएलए साहब ने, उन्हें तो यह कहा कि 34 जितने भी मेंबर हैं उनको सबको इकट्ठा कर लो और मैं तुम्हारा बैठ गया नहीं और फैसला करवा दूंगा। और जबकि वो ये बोल रहे हैं कि पेड़ बबूल के काट लगा है, पेड़ बबूल का, और फूल कहाँ से आया है। ऐसे उलाने दिए हमको। एसडीओ साहब को तो जेल होनी चाहिए। अलवर के राजगढ़ में सड़क को चौड़ा करने के लिए नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि विकास के लिए इस सड़क को चौड़ा किया जाए। ये राजगढ़ का बाजार है। अब मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूँ। इस बाजार में जो तमाम मकान और दुकान थे उनको तोड़ दिया गया, इन पर बुलडोजर चलाया गया। सिर्फ दुकान मकान नहीं बल्कि 300 साल प्राचीन मंदिर जो पुराना है शिव जी का, उसको भी तोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि मकानों और दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस आपने कम समय पे दिया। दूसरी बात यह है कि जो अतिक्रमण हुए हैं वो अतिक्रमण मंदिर उस इलाके में नहीं आता है या अतिक्रमण की सीमा में मंदिर नहीं आता है, तो फिर मंदिर पर बुलडोजर चलाने की जरूरत क्या थी। इसी बात यह है कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ पे चलती थी, जिन दुकान पे यहाँ पर ही रहते थे और यहीं से इनकी रोजी रोटी चलती थी। अब वो कह रहे हैं कि अब वो जाएं तो कहां जाएं। सामने आप जो खंबा देख रहे हैं उसमें एक भगवा का रंग का एक जो फ्लैग है वो दिखाई दे रहा होगा। ये वो मंदिर है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बुलडोजर से इस मंदिर को जमींदोज किया गया। और इसी मंदिर को तोड़ने के बाद सबसे ज्यादा विवाद ये हुआ है कि ये मंदिर तो इंक्रोचमेंट में आता ही नहीं है, तो फिर इस मंदिर को तोड़ा क्यों। और बुलडोज़र तमाम मंदिरों पर चले हैं, तमाम घरों पर चले हैं, तमाम दुकानों पर चले हैं। ये देखिए, ये वो मंदिर है और इस मंदिर को सबसे पुराना मंदिर बताया जाता है। 300 साल प्राचीन ये पुराना मंदिर है शिव जी का और इस मंदिर को तोड़ दिया गया। जेसीबी से इस पूरे मंदिर को गिरा दिया गया। ये देखिए, ये गुंबद आपको दिखाई दे रही होगी, ये मंदिर की वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है और इस मंदिर को ही तोड़ा गया है। जो वीडियो दिखाई दे रहा है मंदिर तोड़ने का, वो यही पूरा पुराना मंदिर है। इंक्रोचमेंट कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हुआ है, जबकि इंक्रोचमेंट नहीं, लोगों का कहना है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते इस मंदिरों को तोड़ा गया है। जहांगीरपुरी में अगर अतिक्रमण हो रहा है तो उसको लेकर इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है, तो राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण के नाम पर मंदिरों पर बुलडोजर गरजाए जा रहे हैं, उस पर कोई कहने को क्यों तैयार नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर सवाल सबसे बड़ा प्रशासन पर खड़ा हुआ है कि अतिक्रमण के नाम पर मंदिर पर बुलडोजर क्यों चलाया गया। और इस बीच हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने लोकल्स जो वहां पर हैं उन लोगों से बात की। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि मंदिर गिराने के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है, इसी के तहत मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया है। सराय बाजार में जिस जगह मकान, दुकान और मंदिरों को तोड़ा गया है, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। सबसे पहले जो पीछे की तस्वीर देखिए, जो सबसे आगे सबसे पहला राधा दामोदर मंदिर है, वहां से तोड़ने की शुरुआत हुई। उसके बाद ये मंदिर है, 300 साल पुराना शिव जी का मंदिर है और बगल में ये देखिए ये मंदिर बना हुआ है, इसको तोड़ा गया है। सवाल यही कि क्या मंदिरों को शिफ्ट नहीं किया जा सकता था? इस तरीके से बुलडोजर चलाने की जरूरत क्या है? लोगों की आस्था और धर्म पर इस तरीके से बुलडोजर चलाने की जरूरत क्या पड़ी? आनन फानन में कार्रवाई करने की जरूरत क्या पड़ी? लोग यही कह रहे हैं कि अगर डिमार्केशन कर दिया गया है, नोटिस कर दे दी गई है, तो पहले से तैयारी कर ली जाती। लेकिन लोगों को घरों में बंद करने के बाद अचानक से बुलडोजर क्यों चलाया और बुलडोजर मंदिरों पर क्यों चलाया, जबकि मंदिर तो अतिक्रमण में आते ही नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाबू जी, क्या ये मंदिर भी इंक्रोचमेंट में आता है क्या? नहीं, ये हमारी आस्था का प्रतीक है।
मंदिर है, हम जिनकी भगवान के रूप में पूजा करते हैं। लेकिन यह नादिरशाही बर्बरता एक जाति विशेष के अधिकारी और एमएलए होने के नाते यहाँ उनका कोई कम्युनिटी का यहाँ इस मोहल्ले में इसमें नहीं था, इस वजह से इन पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। अब आप मुझे ये बताइए, जो आप लोगों को नोटिस मिला है उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है? उस नोटिस में लिखा है कि जो उन्होंने 2012 का हवाला देके कोर्ट का दिया है, बोला ये गुलाब कोठारी का रिट है इसका, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट में स्टे लगी हुई है। उसका जरूरत थी, किसी को बताया नहीं है, ना उसको कॉपी दी है कुछ दिखाने की कि वो रिट की। इन्होंने आनंद फानंद में तोड़ दिया, दादागिरी की प्रशासन ने। इसमें एमएलए, ईओ, एसडीएम तीनों मिले हुए थे और गुंडागर्दी की इन्होंने। ये कितनी तारीख को तोड़ा गया? ये तोड़ा है ये 17 तारीख को, संडे को, और छुट्टियों का फायदा उठाया इस एसडीएम ने। 17 तारीख को तोड़ने से पहले क्या आप लोगों को सूचित किया गया था इस तारीख को तोड़ा जाएगा? नहीं, कोई छुट्टी बोला छुट्टियों में तोड़ूंगा, मैं छुट्टियों में तोड़ूंगा। सोमवार कोर्ट खुल जाएंगी, कोर्ट के चक्कर में को नहीं काटने हैं और संडे को करना। दादागिरी से कह के तोड़ा है इसने, इतनी दादागिरी है इसने। घर में आप लोग को बंद कर दिया गया था, बैरिकेड लगा दिया गया? बंद कर दिया गया, किसी को बाहर नहीं आने दिया गया और लट्ठियां तैयार रखी हुई थी पुलिस। मुझे बताइए कितनी दुकानें वगैरह तोड़ी गई हैं? ये सारी दुकानें तोड़ी गई हैं, कम से कम 150 दुकानें से ऊपर तोड़ी गई हैं। पूरा मार्केट मेरे हाथ में लट भी पड़ा। अच्छा सर, दिखाओ कि भाई अगर ये कैमरे पे में आता है तो इस तरीके से क्यों तोड़ोगे? हमने खूब कही, कागजात दिखा दें, क्योंकि आपके कोई कागजात वैलिड नहीं है, ऐसे बोले हैं उनने। मेरी मदर को उठा के पटक दिया गया था। अच्छा, तो रोजी रोटी का संकट आ गया होगा? बिल्कुल, न रहने को है न खाने को है। मंदिरों को सबको तोड़ा गया है, न रहने को जिगर है हमारे पास। और आप हमारे मकानों को देख सकते हैं, इस कमरे में कैसे रह सकते हैं आदमी? लाइट नहीं है, न लाइट दे रहे हैं, न दुकानों में लाइट, न मकान में लाइट, और न नल। अब आदमी कैसे पानी पिएगा, कैसे रहेगा, कैसे वो करेगा इस गर्मी में? ठीक है, ऑन रोड में 3 दिन सोया गया। 86 परिवार हैं और लगभग 150 दुकानें हैं, पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी हैं। और उसमें लगभग 3 से 4 मंदिर, वो भी मंदिर ऐसे हैं जो प्राचीन मंदिर है, 300 साल पुराने, जिनसे लोगों की आस्था बहुत ज्यादा जुड़ी है। और अब लोगों का यही कहना है कि हमारे धर्म और हमारी आस्था पर ये चोट हुई है और इस चोट से कहीं ना कहीं दर्द भी बहुत है। यही वजह है कि लोगों का आक्रोश इतना है कि अब वो घरों में नहीं बल्कि सड़क पर राजगढ़ में मौजूद है। तो राजस्थान के अलवर की यह घटना है, लोगों में खासा रोष है। राजस्थान के अलवर में सराय गोल चक्कर है, जहां सड़क चौड़ी करने के दौरान अतिक्रमण हटाने के नाम पर अब विवाद शुरू हो गया है। और वहीं बीच रास्ते में 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चलाया गया है और मूर्तियां किस तरह से वहां तोड़कर फेंकी गई हैं वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और लोगों में इसको लेकर अब खासा गुस्सा है और कहा यह जा रहा है कि माफिया और अवैध निर्माणों की जगह पर जो है वो ये कार्रवाई हुई है। और अलवर में मंदिर टूटने पर इस वक्त हमारे साथ गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। अभी सबसे पहले आज की घटना पर मैं बात करूं तो 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया है राजस्थान के अलवर में, क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूंगा, जो कांग्रेस आजादी के बाद से करती रही वही तुष्टीकरण की राजनीति की। भारत में अलवर के अंदर हिंदू के प्राचीन मंदिरों को तोड़ करके सनातन को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी सजा कांग्रेस को भुगतनी पड़ेगी। गिरिराज जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है बदले की भावना से ये सब कुछ हुआ है? क्योंकि कांग्रेस खामोश थी जहांगीरपुरी वाली घटना की अगर मैं बात करूं, लेकिन अब चूंकि अशोक गहलोत सरकार है, कहीं आपको लगता है कि ये बदले की एक तरह से राजनीति है? ये आप कहेंगे इस पर कुछ? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, आपके टीवी पर मैंने भी देखा कि गोरखपुर में मुर्तजा नाम का व्यक्ति कातिलाना हमला करता हो और करौली में घटना घटती हो रामनवमी के जुलूस पर, और मध्य प्रदेश में खरगोन में नंगे तलवार लेकर के शोभा यात्रा में घुस जाए, अगर पुलिस मना करे तो एसपी के पैर में गोली मार दी जाती है। यहाँ कांग्रेस कभी नहीं गया, और अगर जा रहा है जहांगीरपुर में, जहाँ अवैध कब्जे को कानून अपना काम कर रहा है। इन्हें वोट से मतलब है, कानून से नहीं मतलब, इन्हें अवैध से कोई मतलब नहीं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और ये तुष्टीकरण की राजनीति इनके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? यही कहा था कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। और मोदी कहते हैं देश के संसाधन पर पहला अधिकार
देश के गरीबों का है और 80 करोड़ गरीबों को उसमें न हिंदू देखा न मुसलमान देखा, और वो 2 साल से कोरोना में राशन देने का काम करते हैं। ये वोट की राजनीति करते हैं, हम देश की राजनीति करते हैं, मोदी न्याय की राजनीति करते हैं, मोदी गरीब की राजनीति करते हैं। गिरिराज जी, अकेले कांग्रेस नहीं, देखिए बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा उस पर मैं जरा बाद में जाऊंगा, लेकिन कल आपने एक बड़ी बात की। देखिए आप अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं। कल आपने ये कह दिया कि चूंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं, तो आपने एनआरसी की वकालत की, कल आपने ये बात कही थी। हाँ, मैं सही कहता हूं। मैंने बार बार कहा है कि देश के अंदर 2 धारा चल रही है। एक तुष्टीकरण की राजनीति वोट लेने के लिए, जैसे केजरीवाल जैसे लोग मस्जिदों में इमाम को मंथली पैसा देते, मंदिरों के पुजारियों को नहीं देते। ममता बनर्जी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग ये हैं, और ये धारा तुष्टीकरण की धारा है। और एक हैं जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने ये भी कहा है पहले और आज भी कह रहा हूं, देश में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी देश के लिए घातक नहीं है, घातक है कट्टरपंथी सोच। वो सोच मुर्तुजा जैसे लोग जो मंदिरों पर कातिलाना हमला करता हो, वो सोच शर्जील इमाम की तरह जो कहता हो कि हम आसाम को अलग कर देंगे चिकन नेट को, वो सोच जो कहता हो शरिया कानून हम लाएंगे, वो सोच जो हिजाब आंदोलन के रूप में देश को तबाह और बर्बाद और डराने का काम करता हो और पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश करता हो। गिरिराज जी, मैं नेताओं पर आऊं, लेकिन उससे पहले क्या जो खरगोन में हुआ, जो करौली में हुआ, गोरखपुर का आपने जिक्र किया, और जो फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ, इन सब के पीछे क्या एक ही दिमाग चल रहा है? इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, अब तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन जो मॉड्यूल है, यह मॉड्यूल तो एक ही है। मैं पूछना चाहता हूं देश के टुकड़े टुकड़े गैंग सेकुलर नेताओं से कि बताओ, अगर हम धार्मिकता उन्माद फैलाते हैं तो आज तक देश के अंदर किसी तजिया पे हमला किया गया क्या तलवार लेकर के? हम नहीं करते, क्योंकि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग हम पर ये आरोप लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत में 47 में तो बंटवारा हो गया, अब वो कहते हैं वो गली क्यों जा रहे हैं, वहां चिढ़ाने के लिए जा रहे हैं। भारत की गलियां बंट गई है क्या? ये गली हिंदू का, ये गली मुसलमान का, किसने बांट दिया? पूरा भारत एक है। अगर भारत का सनातन, भारत का हिंदू, अगर रामनवमी का जुलूस, हनुमान जयंती अगर हम यहां नहीं करेंगे, शंकर की पूजा यहां नहीं करेंगे, राम की पूजा यहां नहीं करेंगे, तो क्या हम पाकिस्तान जाके करेंगे? मैं तो यही सवाल उठा रहा हूं। देश में 2 तरह के लोग हैं, एक तरह के जिसका पटकथा लिखा जा रहा है पाकिस्तान से, पीएफआई के लोग उसको लागू कर रहे हैं। पटकथा लिखा जा रहा है पाकिस्तान से, गजवाए हिंद कानून लाना चाहते हैं। ये 2 तरह के लोग हैं, सामाजिक समरसता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब मैं जरा असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करना चाहूंगा। गिरिराज जी, वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, उनके रहनुमा बनना चाहते हैं। वो पहुंच गए थे जहांगीरपुरी और उन्होंने साफ साफ वहां का सीधे सीधे कहा कि मस्जिद तोड़ी गई। हालांकि मस्जिद नहीं तोड़ी गई थी, तस्वीरें लगातार हमने दिखाई कि बाहर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था वो तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि मंदिर पर कार्रवाई नहीं हुई, मस्जिद पर कार्रवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना गया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अहमद और अंसार है तो उन पर कार्रवाई होगी, वो गिरफ्तार होंगे, और अगर कोई हिंदू नाम होगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। हत्यारा होगा, कोई हत्या कर दे, कोई चोरी करे, चोर हिंदू हो या मुसलमान, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और वही वहां हुआ है। जो अवैध थे उन पर कार्रवाई हुई। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून जो कहता है वही करता हूं। लेकिन ओवैसी से मैं पूछना चाहता हूं, ये वही ओवैसी हैं
जो राष्ट्रगान के समय संसद में नहीं रहते। इनको भारत के राष्ट्रीय गान पर भरोसा नहीं है। ये गजवाए हिंद के डीएनए वाले लोग हैं। ये भारत में फिर से जिन्ना के डीएनए वाले लोग हैं। भारत के माहौल को खराब करने वाले लोग हैं। इन्हीं का भाई कहा था ना कि 15 मिनट छोड़ दिया जाए तो मैं बता दूं। ये वही सोच वाले हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, लेकिन ये भी कहता हूं कि भारत के संस्कृति को पढ़ा करो, भारत के संस्कृति को जाना करो, सनातन संस्कृति को, जिसमें कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। वहीं संस्कृत का एक श्लोक भी है, अति सर्वत्र वर्जते। गिरिराज जी देखिए, वो बार बार टेनी का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे देखिए अंसार अहमद पर कार्रवाई होती है, टेनी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। बार बार वो चूंकि मंत्री हैं और साथ साथ उनके बेटे पर जिस तरह के आरोप थे और उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, तो बोल रहे थे वो कि भेदभाव होता है। मैं तो कह रहा हूं वो वही जुबान बोलेंगे, उनके चश्मे में वही दिखाई देगा जो समाज में नफरत फैलाएं, मुस्लिम हिंदू करें। वो उनके मन में है देश को तोड़ना, देश को बांटना, जो अब होने वाला नहीं है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश का गृह मंत्री अमित शाह है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ चल रहा है। जो गरीबों को अगर भोजन दे रहा है तो हिंदू को भी दे रहा है, मुसलमान को भी दे रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड दे रहा है, हिंदू को भी दे रहा है, मुसलमान को भी दे रहा है। वो नहीं पूछता। उनसे पूछिए कि मोदी कौन सा नफरत फैला रहा है। नफरत फैलाने वाले लोग तो ये हैं। कल हमारे साथ मौलाना तौकीर रजा थे। वो तो साफ साफ ये कह रहे थे कि चेत जाएं। प्रधानमंत्री को कह रहे थे, आपकी सरकार को कह रहे थे चेत जाओ वरना सड़कों पर मुसलमान निकल जाएगा। देखिए, मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। कई ऐसे लोग जो अपनी बदजुबानी से, मैंने पहले ही कहा कि देश को मुसलमान से खतरा नहीं है, ये कट्टरपंथी सोच से है। लेकिन भूले नहीं, ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म में जब जब रावण पैदा लिया तो राम भी पैदा लिया उसके अन्याय को समाप्त करने के लिए। जब जब कंस पैदा लिया तो कृष्ण भी पैदा लिए। जब जब कौरवों का अत्याचार हुआ तो कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े रहे। आज नरेंद्र मोदी न्याय के साथ खड़ा है। सबका साथ, सबका विकास। जो अन्याय करेगा उसको कानून दंड देगा। गिरिराज जी, एक दो सवाल मेरे और हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए जहांगीरपुरी घटना के बाद। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय जो है वो क्या कर रहा है, और एमसीडी चूंकि बीजेपी के पास है तो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक तरह से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उस पर कुछ कहेंगे आप? उनकी जिम्मेदारी तो बस इतना ही है कि वोट आए तो मस्जिदों के इमाम को सबको तनख्वाह कर दो और मंदिरों को बेसहारा छोड़ दो हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू तो मेरे लुभावने वादे में आ जाएंगे। अब मुसलमान का तुष्टीकरण कर दो। ये अभी होड़ लगी हुई है। कांग्रेस, केजरीवाल, ममता, ये सब तुष्टीकरण के होड़ में है। पर जो कुछ राजस्थान में आज हुआ है, अलवर में जिस तरह से 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है, बहुत रोष है वहां के जो लोग हैं। हालांकि एक कांग्रेस के नेता हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा जी के समय में जो है एक स्थानीय बीजेपी नेता ने एप्लीकेशन दी थी, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी। ये किसको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं? कांग्रेस तो सदा से मूर्ख बनाने का ही काम किया और वोट के खातिर वो काम किया जो दुनिया में किसी ने नहीं की। आज जो मंदिर तोड़े हैं, ये जघन्य अपराध जो किया है, इसकी सजा केवल कांग्रेस को प्रायश्चित के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी सजा मिलेगी कि कहीं सर छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। हिंदुओं के सब्र का परीक्षा ना ले। हम सब्र हम में है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, हमें चुनौती ना दे।
गिरिराज जी देखिए, अगर हम देखें पूरी इस घटनाओं को क्रमवार जोड़ने की कोशिश करें, रामनवमी पर जिस तरह से गोलियां चलती हैं, शोभा यात्रा निकलती है और बाकायदा पत्थरबाजी होती है, तलवारें लहराई जाती हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं, तो आपको लगता है कि पूरा ये स्क्रिप्ट जो है एक तरह से लिखी गई थी, पूरा स्ट्रेटेजी इसके लिए बनाई गई थी, आपको ये लगता है? भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूं, ये स्क्रिप्ट कहीं और लिखा जा रहा है और स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और है। पीएफआई यहां उसको लागू करता है, सीएफआई जैसे लोग लागू करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि कोई आदमी बता दे 47 के बाद से किसी भी तजिया पर कोई नंगा तलवार लेकर के उस शोभा यात्रा में या तजिया की यात्रा में किया है। ये पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश है और सामाजिक समरसता को तोड़ने की कोशिश है और यहाँ के हिंदुओं को डराने की कोशिश है। कभी हामिद अंसारी जैसे लोग जब उपराष्ट्रपति के पद से उतरते हैं, कहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, डर लगता है। 10 साल 12 साल पद पे रहते हैं तो कोई डर नहीं लगता और आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं आतंकवादियों के लिए। ये कौन सा देश है जहां इस ढंग का होता है? ये कौन सा देश है? तब भी डर लगता है। ये पूरे दुनिया में एक तरफ भारत को बदनाम करना और दूसरी तरफ शरिया कानून लागू करना, गजवाए हिंद लाना, ये दोनों साजिश एक तरह से चल रहा है। गिरिराज जी, अब आखिरी में जरा ये बता दीजिए, जो कुछ राजस्थान में हुआ है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, उस घटना को लेकर अब आप क्या करेंगे? और खरगोन, करौली, साथ साथ गोरखपुर, अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो घटना हुई है, वो दोबारा ना हो इस तरह की घटना। केंद्र में आपकी सरकार है, किस तरह के कड़े कदम उठाए जाए? देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूं, जो लोग बीजेपी को गाली देते, मोदी को गाली देते, मैं 2 घटना आपके सामने इतिहास के पन्नों से रख रहा हूं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1947 में देश का विभाजन हुआ, उसमें नहीं जाना चाहता। 1919 में लगभग एक सीता माता के विभत्स स्वरूप पर किताब लिखा गया। एक ऑथर ने रंगीला रसूल लिखा। रंगीला रसूल लिखने वालों का नाम तो नहीं रहा, लेकिन राजपाल महाशय उसके प्रकाशक रहे। मुसलमानों ने केस किया और केस में वो बरी हो गए, कोर्ट से निकलते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। नफरत कब से फैला रहा है? मोदी उस समय पैदा लिए थे क्या? 1920 में श्रद्धानंद सरस्वती आर्य समाज के नेता थे जी, उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या जब कर दी गई, क्यों हत्या कर दी? वो शुद्धि आंदोलन चलाते थे। उस समय के कांग्रेस के नेता अब्दुल कलाम ने गांधी से कहा था कि गांधी जी उसे श्रद्धानंद को कहिए शुद्धि आंदोलन बंद कर दे। गांधी ने कहा तो उन्होंने कहा पहले वो जो धर्म परिवर्तन हिंदुओं का करा रहा है बंद कर दे। गांधी ने जाके कहा और उत्तर क्या दिया? उत्तर दिया कि हिंदुओं का तो सैकड़ों साल से धर्म परिवर्तन हो रहा है, फिर भी नहीं माने, उनकी हत्या कर दी गई। नफरत कौन फैला रहा है? क्या उस समय मोदी पैदा लिए थे? क्या उस समय अमित शाह पैदा लिए थे? ये एक सोची समझी रणनीति है और दुर्भाग्य है, जितना मुगलों ने नुकसान नहीं किया उतना ये टुकड़े टुकड़े गैंग, सेकुलरवादी, वोट के सौदागर। चलिए सर, अब पूरे के लिए जो देश की जनता, उन्हें उम्मीद है केंद्र में आपकी सरकार है, कुछ कड़े कदम जरूर उठाए जाएंगे और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए गिरिराज सिंह जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।